अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यारे अज़ीज़ो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। पिछले लेसन में हमने इब्तदा को सीखा था, तजवीद में कि इब्तदा को कैसे पढ़ा जाता है और इब्तदा करना कैसा है, इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक इब्तदा वाला लेसन नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इब्तदा को सीख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इआदा के ऊपर। आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे इआदा के मानी क्या होते हैं और कुरान मजीद में इआदा किस तरह किया जाता है। तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं कि इआदा किस तरह होता है और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले इआदा के मानी सीख लेते हैं। इआदा के मानी ये है कि दोहराना या फिर लौटाना के मानी में आता है। इआदा के मानी क्या है? दोहराना या फिर लौटाना, दोहराना या फिर लौटाना। यानी कि जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक आयत को एक ही सांस में कंप्लीट कर लेना। ठीक है जी, कभी कभी सांस कम भी हो जाता है, ठीक है जी, खांसी वगैरह आ जाती है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हम जब आयत को स्टार्ट करते हैं तो हम आयत के दरमियान में रुकते हैं। हम आयत के दरमियान में रुकते हैं, उस जगह पर कोई साइन नहीं होता, ना ही वक्फ की कोई अलामत होती है और ना ही आयत कंप्लीट का निशान होता है, बल्कि हम आयत के बीच में, ठीक है जी, किसी हर्फ के ऊपर हम वक्फ कर लेते हैं। यानी कि मौकूफ अलैह के ऊपर जिस पर हम वक्फ करेंगे उसको मौकूफ अलैह कहते हैं। ठीक है जी, हम वक्फ कर लेते हैं अपनी तरफ से, ना उस पर वक्फ का साइन है ना कोई अलामत है। ठीक है जी, तौ की, जीम की या फिर लाम अलिफ ला की, तो उसमें से कोई साइन नहीं है वक्फ का। तो हम आयत के बीच में, किसी आयत के बीच में हम ऐसे वक्फ कर लेते हैं। तो उसको फिर कैसे पढ़ना होता है, ये है कि हमने मानी में सीखा है कि दोहराना या फिर लौटाना को क्या कहते हैं? इआदा कहते हैं। लौटाना, ठीक है, या फिर दोहराना। तो मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं पढ़ता हूँ इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये आपको जो आयत नज़र आ रही है, ये आयत आपको नज़र आ रही है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब ला युमिनून के ऊपर अब इधर वक्फ की अलामत भी है और आयत कंप्लीट भी हो रही है। मैं यहाँ पर वक्फ करता हूँ तो ये तो आयत कंप्लीट है, ठीक है जी। तो मैं जब इसकी आयत के किसी दरमियान में मैं रुकूंगा तो फिर मैं उसको दोबारा पीछे से जब दोहराऊंगा तो ये इआदा होगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, मैंने क्या किया? अअन्ज़रतहुम। अब इससे आगे मैं नहीं पढ़ सकता अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, नहीं, मैं क्या करूँगा? मैं इसे दोबारा से पढ़ूंगा अलैहिम अअन्ज़रतहुम, ठीक है जी। या फिर उसी कलमे से भी हम पढ़ सकते हैं अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस तरीके से हमने यानी कि वक्फ को जोड़ना है, क्योंकि इधर लफ्जी और मानवी लिहाज से ये बराबर हो जाता है। ठीक है जी, इसमें कोई गलती नहीं आती। अगर हम यहाँ पर रोक के आगे चले जाते हैं तो मानवी लिहाज से इसमें गलती पैदा हो सकती है। तो हमने क्या करना है? इआदा में इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, अगर मैं अलैहिम के ऊपर वक्फ करता हूँ
अम लम तुनज़िर मैं नहीं पढ़ सकता, मैं दोबारा पढ़ूंगा, अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इसी तरीके से एक और आयत देखें, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ठीक है जी, तो मैं अगर वक्फ करता हूँ वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ठीक है जी, तो वमा दोबारा मैं लौटाऊंगा, इसे दोबारा दोहराऊंगा, तो यहाँ पर इयादा होगा। इस तरीके से आपने किसी आयत के ऊपर, जो आयत लंबी हो, उसके दरमियान में किसी हर्फ के ऊपर स्टॉप करके रुक जाना है, फिर उसे दोबारा उसी हर्फ को दोहराना है, पीछे से उसे लौटाना है, तो ये इयादा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इयादा समझ आ गया होगा। इसके मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी देंगे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है और वो कुरान मजीद को पढ़ने के काबिल हो सकता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक आप अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।